हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सलाइवेशन की कुछ दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सलाइवा माने थूक। हम जब खाना खाते हैं तो जो हमारे मुंह में जो लार बनती है वो जो है खाने के साथ में मिल जाती है। हमको जब पानी पीते हैं तो पानी हमको घूंट घूंट करके पीना चाहिए, जिससे सलाइवा जो है पानी साथ में निकल जाए और डाइजेशन में आराम करे। लेकिन कभी कभी जब सलाइवा ज़्यादा बनने लगता है तो इसको सलाइवेशन बोलते हैं। तो इसकी होम्योपैथी में ढेर सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं आपको कुछ खास दवाई बताऊँगा जो कि अगर आप ले लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, सलाइवेशन की पहली दवाई है अमोन कार्ब। इसमें क्या होता है कि कांस्टेंट स्पिटिंग ऑफ सलाइवा, माने आदमी को कोई दिक्कत, हमेशा थूकता रहता है, सलाइवा हमेशा बनता रहता है, हमेशा थूकता रहता है। मर्ग सारी तरह कोई उसमें ऑफेंसिव नहीं है, बस कांस्टेंट स्पिटिंग, माने हमेशा थूकता ही रहता है, माने कांस्टेंट स्पिटिंग। तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको जो है अमोन कार्ब 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, या लगातार किसी को प्रॉब्लम हो तो दीजिए, के बाद में आराम हो जाए तो अमोन कार्ब 200 हफ्ता में एक बार करके कुछ डोज देकर बंद कर दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, सलाइवेशन का अगली दवाई का नाम है नाइट्रिक एसिड। इसमें क्या होता है, ब्लडी सलाइवा। आप जब थूकते हैं तो उसमें से सलाइवा आपका ब्लडिंग हो गया, उसमें मैंने खून भी आ गया, तो आपको चिंता करने की 1% की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका डायग्नोसिस कराइए कि आखिर खून क्यों आया। तो ब्लडी सलाइवा, तो अगर आप थूकते हैं तो सलाइवा ब्लडी होता है, आप नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 हफ्ता तक लीजिए। उसके बाद में नाइट्रिक एसिड 200 हफ्ता में एक बार लीजिए, आपका जो ब्लडी सलाइवा है ये आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिफिदिनम। इसमें क्या होता है कि जब आप सोए रहते हैं या कोई बच्चा सोया रहता है तो ये सलाइवा जो है पूरा निकल के पूरा आपका जो है तकिया तक पूरा भीग जाता है। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा जिसको बोलते हैं, सिफिदिनम 200 खाली एक डोज दीजिएगा। अगर जो है सलाइवा रात भर थूक जो है जमा हो गया, तकिया तक भीज गई, मुंह में आपके लगा हुआ सलाइवा है, तो ऐसे केस में सिफिदिनम 200 सप्ताह में एक बार खा लीजिए, एक डोज से ठीक हो जाएगा। अगर एक डोज से नहीं ठीक होता है तो अगर हफ्ता में फिर एक बार डोजिए, आपका जो ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा हो रहा है ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है स्पाइजेरिया। स्पाइजेरिया में क्या होता है कि सलाइवा कैन नॉट बी सोलेटेड, माने प्रॉब्लम जो भी हो, टॉन्सिल की हो, चाहे लरिंजाइटिस हो, चाहे फेरिंजाइटिस हो, अगर आप थूक को निगल नहीं सकते हैं, सलाइवा कैन नॉट बी सोलेटेड, तो ऐसे केस में स्पाइजेरिया लीजिए। स्पाइजेरिया 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 2 हफ्ता लीजिए। 1 हफ्ता के अंदर आपको आराम हो जाएगा, बाकी कुछ दिन लेकर छोड़ दीजिए। याद रखिए, सलाइवा को आप निगल नहीं पा रहे हैं, एग्जैक्ट यही सिम्टम होना चाहिए। अगर आप निकल जाते हैं बीच बीच में तब स्पाइजेरिया काम नहीं करेगी। स्पाइजेरिया तभी काम करेगी जब आप सलाइवा को निगल नहीं सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम में आप स्पाइजेरिया 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, आपकी इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी। दोस्तों, सलाइवेशन की अगली दवाई का नाम है कार्बोवेज। और कार्बोवेज क्या होता है कि कार्बोवेज में थूक तो निकलता ही है, पेशेंट को अस्थमा रहता है। अस्थमा पेशेंट को अगर सलाइवेशन ज़्यादा निकले, अपने घर में अगर आपको पास कार्बोवेज है तो कार्बोवेज 3x पावर में 2 गोली करके दिन में 3 बार दीजिए। अगर 30 पावर की है तो 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। याद रखिए, अस्थमा में अगर सलाइवेशन ज़्यादा होता है तब कार्बोवेज तभी काम करेगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है ब्राउनिया। 30 पावर में आपको लेना है। इसमें क्या होता है, इसका सलाइवा फोमी होता है, फेन जैसा होता है। जैसा साबुन का फेन होता है तो वैसे फेन जैसा इसका सलाइवा होता है। आप जब थूकेंगे तो फेना फेना रहेगा, तो ऐसे केस में आपको ब्राउनिया देना है। ब्राउनिया 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, और 1 हफ्ता बाद में 200 एक दिन छोड़ कर लीजिए। आपका अगर फ्रोथी है, सोपी है, माने फेना है और साबुन की तरह, जिसे आप साबुन लगा लेते हैं जो फेना होता है, उस तरह का कभी कभी सलाइवा निकलता है, तो ऐसे सलाइवा के केस में आपको ब्राउनिया लेनी है। ब्राउनिया 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। इस तरह का सलाइवेशन की जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है इपिका। इपिका में क्या होता है कि थूक बनता है और पेशेंट कॉन्स्टेंटली उसको निकल जाता है, वो बाहर निकलने नहीं देता, वो इतना ज़्यादा बनता है प्रोफ्यूज सलाइवा कि पेशेंट को थूकने का मौका नहीं मिलता है, वो निकलते जाता है, और उसकी टंग जो है एकदम क्लीन रहेगी, और उस पेशेंट को कभी कभी नोसिया भी रहेगा। तो ऐसे सलाइवा के केस में इपिका 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, और उसके बाद हफ्ता में एक बार देकर कुछ डोज देकर बंद कर दीजिए। आपका जो है इस तरह का सलाइवेशन इपिका से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आयरिस। इसमें क्या होता है, जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका सलाइवा का कुछ टुकड़ा फ्लाई उड़ जाता है,
वो आप बात किए, मुँह से थूक निकल गया, तो ये भी एक तरह की बीमारी है। तो ऐसे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपका थूक बाहर निकल जाता है बात करते करते, तो आपको आयरिस भर 200 पावर में 2 बूंद करके सुबह शाम लगातार लीजिए। तो बात करने के समय जब सलाइवा मुंह से बाहर निकल जाता है, तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए यह एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, ये तो हो गई हमारी होम्योपैथिक दवाई। अच्छा, अगर आपको कोई सिम्टम समझ में नहीं आता है तो एक बायोकेमिक की दवाई जो कि गोल्डन रेमेडी है, नेट्रेमुल 12x। सलाइवेशन के हर एक केस में नेट्रेमुल 12x आप लगातार लीजिए। उसके साथ में अगर आपका कोई सिम्टम मैच करता है तो आप होम्योपैथिक दवाई लीजिए, नहीं तो आप ये बायोकेमिक दवाई नेट्रेमुल 12x 4 गोली दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपका सलाइवेशन किसी भी हाल में रहे, कैसा भी रहे, आपकी जो प्रॉब्लम हर हाल में ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको सलाइवेशन का कुछ टॉप होम्योपैथी दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।